सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है एक्सटिंक्शन, जिसमें एक रात अचानक एलियंस आकर इंसानों को बेरहमी से मारने लगते हैं। पर पीटर, जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, उसको ये सब होने से पहले ही हर एक दिन सपने में यही दिखाई देता है। पर क्यों, ये पीटर को भी नहीं पता होता। और ना ही पीटर के पास कोई ऐसा सुपर पावर होता है जिससे उसे फ्यूचर का कोई विजन दिखाई दे। वो बस एक मामूली इंजीनियर होता है जो इस मूवी के शुरुआत में खुद को बाकी लोगों से बहुत अलग महसूस करता है, जिसके वजह से वो आधा दिन अपने सोच में खोया रहता है तो बाकी का आधा दिन अपने जॉब में बिजी होता है। इन शॉर्ट, वो अपने फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता। इसलिए पीटर इसी गलती को सुधारने के लिए शाम को अपने परिवार के साथ टाइम बिताने का प्लान बनाता है। पर वो जैसे ही काम से घर लौटने वाला होता है, उसको वैसे ही एक बार फिर से विजन आता है जिसमें एलियंस उन पर हमला कर रहे होते हैं। और ऐसे में पीटर कब बेहोश हो जाता है ये उसको भी नहीं पता होता। उसे बस ये पता होता है कि वो घर के लिए लेट हो चुका है, इसलिए वो जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है। पर तभी पीटर को आसमान में कोई चीज उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसमें अजीब ये होता है कि उसके अलावा वो चीज किसी को दिखाई नहीं देता। इन शॉर्ट, वो जब भी इनके बारे में किसी से बात करता है, वो उसे पागल बोलकर किसी डॉक्टर के पास जाने को बोलते हैं। इसलिए पीटर इसे अपना वहम समझकर अपने घर जाता है। जहाँ जाते ही वो अपने बीवी एलिस को गुस्से में देखता है क्योंकि वो घर लेट आया था। हालांकि पीटर एलिस को लेट आने का रीजन भी बताता है, यानी कि उस विजन के बारे में जिसके वजह से वो फैक्ट्री में बेहोश हो गया था। पर इसको सुनने के बाद एलिस और भी भड़क जाती है क्योंकि वो भी बाकियों की तरह ही कई समय से पीटर को किसी डॉक्टर के पास जाने को बोल रही थी, जिनको पीटर एक बार फिर से इग्नोर करते हुए सोने चला जाता है। पर पीटर को नींद में एक बार फिर से विजन आता है जहां वो अपने बेटियों को उनके माँ के मरे हुए बॉडी के पास रोता हुआ देखता है। इसलिए पीटर इन सब बुरे सपनों से छुटकारा पाने के लिए ना चाहते हुए भी डॉक्टर के पास जाने के लिए मजबूर हो जाता है। पर वहाँ पर पीटर को क्रिस नाम का एक शख्स मिलता है जिसको पीटर के तरह ही विजन दिखने का प्रॉब्लम होता है, जो पीटर को ये बताता है कि ये लोग दरअसल उसके माइंड को इरेज करने वाले हैं ताकि बाकियों की तरह ही वो लोग उसको कंट्रोल कर सके। जिसको सुनकर पीटर डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो उल्टा घर लौट आता है जहां उसकी बीवी एलिस ने एक पार्टी रखा होता है। हालांकि एलिस पीटर को सभी के साथ घुलने मिलने को बोलती है, पर पीटर उस पार्टी में अकेला ही आसमान की तरफ देखता रहता है। इसलिए उसको अकेला देख पार्टी के बाद उसका दोस्त उसका हालचाल पूछने आता है, जो कि हो ही रहा होता है कि तभी पीटर के सामने आसमान चमकने लगता है और कई सारे मीटियोर जैसे चीजें नीचे आने लगते हैं। पर इसमें ट्विस्ट ये होता है कि सिर्फ पीटर को ही ये सब नहीं दिख रहा होता, बल्कि इसको होते हुए सभी देख पाते हैं। इसलिए आखिरकार पीटर ये सोचकर रिलैक्स होता है कि वो पागल नहीं है। पर पीटर के पास फिलहाल ये सब सोचने का टाइम नहीं होता, क्योंकि जो चीजें मीटियोर की तरह नीचे आ रहे थे वो दरअसल कई सारे स्पेसशिप थे, जो कि आते ही इंसानों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इन शॉर्ट, चारों तरफ तबाही का माहौल होता है जहां वो एलियंस बेदर्दी से इंसानों को मारने लगते हैं। जिसमें इसी तबाही के बीच पीटर और उसका दोस्त अपने बेटियों को ढूंढने निकलते हैं, जो कि दरअसल एक लिफ्ट में बंद होते हैं, जिनको लिफ्ट से निकालने के बाद पीटर उनको अपने घर वापस ले आता है। पर अब जब वो जगह सेफ नहीं होता तो वो ऐसे में वहाँ से कहीं और जाने के बारे में सोचता है। इनफैक्ट पीटर अब अपने विजन के मुताबिक ही एलिस से फैक्ट्री में जाने की बात करता है, जो कि चल ही रहा होता है कि तभी उनके घर में एक एलियन घुस आता है, जो पीटर की छोटी बेटी लूसी को टेबल के नीचे देख लेता है। पर इससे पहले कि वो लूसी को कुछ कर पाता, पीटर उस एलियन पर हमला कर देता है और उसको मारकर उसका हथियार ले लेता है, जहां से वो सभी फिर से छुपते छुपाते टेरिस की तरफ बढ़ते हैं, जहां पीटर का दोस्त भी अपने फैमिली के साथ छुपा होता है। हालांकि छत पर छुपने वाले सिर्फ वही अकेले नहीं होते, बल्कि दूसरे बिल्डिंग के लोग भी छत पर आकर मदद के लिए चिल्लाते हैं। पर उन लोगों को वहां पर मरता हुआ देख पीटर ये समझ जाता है कि छत भी सेफ नहीं है, इसलिए वो वहां से नीचे उतरकर फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी उसी दौरान कुछ एलियन आकर उस पर गोली चलाने लगते हैं,
जिसके वजह से पीटर के दोस्त का पूरा फैमिली मारा जाता है। पर अपने फैमिली को बचाने के लिए पीटर उस गन के बायोमेट्रिक सिग्नेचर को बाईपास करके अपने यूज करने लायक बनाता है और फिर अपने आसपास के सभी एलियंस को मारकर एक टनल से होते हुए अपने फैक्ट्री के तरफ बढ़ता है, जो कि उसके विजन के हिसाब से सेफ होता है। पर तभी वो एलियन जो लूसी को मारने घर में घुसा था वो होश में आ जाता है, जो अपने गन को गायब देख उसे ट्रैक करने लगता है। पर इन सभी बातों से अनजान पीटर अपने फैमिली को लेकर टनल के रास्ते आगे बढ़ता रहता है ताकि वो जल्दी से फैक्ट्री पहुंच सके, क्योंकि टनल के अंदर आने के दौरान एलिस बुरे तरीके से जख्मी हो जाती है, इतना कि वो ज्यादा खून बहने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से पीटर उसको होश में लाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उस गन को ट्रैक करते हुए वो एलियन वहां आ जाता है। पर थोड़े गोलाबारी और थोड़े हाथापाई के बाद पीटर उस एलियन को सरेंडर करने में मजबूर कर देता है। पर पीटर जैसे ये देखता है कि उस सूट के अंदर कोई एलियन नहीं बल्कि इंसान है, तब उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। पर फिलहाल एलिस के हालात को और भी खराब होता हुआ देख पीटर उस एलियन सोल्जर को एलिस को उठाने बोलता है, फिर उसको बंदूक की नोक पर फैक्ट्री तक ले जाता है, जहां पीटर का बॉस डेविड पीटर को जिंदा देख बहुत ही खुश होता है, जो कि जल्दी से एलिस को लेकर उसके ट्रीटमेंट को शुरू करने के लिए उन्हें नीचे बेसमेंट में ले जाता है। पर उनके कई कोशिशों के बावजूद भी उनका ट्रीटमेंट काम नहीं करता। हालांकि डेविड के इन सब तैयारियों को देख पीटर बहुत ही शॉक हो जाता है, जैसे कि डेविड को ये पता हो कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। इसलिए पीटर का इस सवाल का जवाब देते हुए डेविड ये कहता है कि बाहर जो कुछ भी हो रहा है वो उनके साथ पहले भी हो चुका है। पर इससे पहले कि डेविड और कुछ भी बता पाता, उस बेसमेंट के छत को तोड़कर कोई अंदर घुसने की कोशिश करता है। इसलिए सभी जल्दबाजी में वहां से सबवे के रास्ते एक ऑफसाइड बेस की ओर भागने लगते हैं, यहाँ तक कि वो सभी एलिस को भी छोड़ जाने की बात करते हैं। पर तभी इसी जल्दबाजी के बीच वो एलियन सोल्जर जिसका नाम माइल्स होता है वो ये बोलता है कि वो एलिस को बचा सकता है। हालांकि ये सब माइल्स खुद के जान को बचाने के लिए बोलता है, जो कि सच तो होता है, पर कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता सिवाय पीटर के, जो अपने बेटियों को डेविड के आदमियों के साथ भेजकर खुद एलिस के साथ रुकता है और माइल्स पर भरोसा करते हुए उसे एलिस का ट्रीटमेंट करने देता है। पर तभी एक ट्विस्ट आता है, यानी कि जैसे ही माइल्स एलिस को ठीक करने के लिए उसके पेट को चीरकर खोलता है, वैसे ही पीटर ये देखता है कि एलिस का बॉडी किसी एनर्जी के मदद से चल रहा है, जिसको शॉक में देख माइल्स से समझ जाता है कि पीटर को ये नहीं पता कि वो क्या है। इन शॉर्ट पीटर और बाकी सभी जिनको मैं इतने देर से इंसान बोल रहा था वो दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई होते हैं, जिनको सभी सिंथेटिक बोलते हैं, और जिनको मैं एलियन बोल रहा था वो दरअसल असली इंसान होते हैं। इसलिए एलिस के जान को बचाने के लिए माइल्स को एक ऑल्टरनेट पावर सोर्स चाहिए होता है, जो कि होता है खुद पीटर। इसलिए वो माइल्स के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपने सीने को काटकर एक केबल के जरिए खुद को एलिस से जोड़ लेता है। हालांकि इस प्रोसेस के दौरान पीटर बेहोश हो जाता है, पर इस दौरान पीटर को ये याद आ जाता है कि वो जिसको अब तक फ्यूचर का विजन समझ रहा था वो सभी दरअसल उसके साथ पहले भी हो चुका है, यानी कि वो सभी उसके पास्ट के मेमोरीज होते हैं, जहां इंसानों ने ये सोचकर जंग शुरू किया था कि एआई यानी कि सिंथेटिक उनके खिलाफ खड़े होकर उनका जगह ले लेंगे, जहां इंसान इसी डर से निहत्थे सिंथेटिकों पर हमला करके खत्म करने की कोशिश करते हैं। पर सिंथेटिक के पलटवार के वजह से इंसानों को ही हार मानकर पृथ्वी से जाना पड़ता है। इनफैक्ट पीटर इस जंग के बाद ही एलिस से मिला होता है, यहाँ तक कि पीटर के जो 2 बेटियां होती है वो भी उसके नहीं होते। हालांकि वो भी सिंथेटिक तो होते हैं, लेकिन उस जंग में उसके माँ बाप के गुजरने के कारण वो अनाथ हो जाते हैं। इन शॉर्ट इस जंग के वजह से कई सारे सिंथेटिक्स को या तो इंसानों के वापस आने का डर सताता है, या फिर कुछ सिंथेटिक इंसानों को मारने के गिल्ड में जी रहे थे। इसलिए अपने लाइफ को आगे बढ़ाने और सुकून से जीने के लिए सिंथेटिक्स ने इंसानों के सारे मेमोरी को डिलीट कर दिया था, जिनको याद करने के बाद पीटर एक बार फिर से होश में आ जाता है, जहाँ फिर कुछ देर के बाद
बातों बातों में माइल्स ये बताता है कि इंसान पिछले 50 सालों से मार्स पर रह रहा है, जहाँ पर उन लोगों को ये लगता है कि सिंथेटिक मॉन्स्टर होते हैं। यानी कि माइल्स को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो पृथ्वी पर आकर सिंथेटिक्स को अपना परिवार बनाता देखेगा। इनफैक्ट सिंथेटिक्स को लेकर माइल्स का नजरिया बदलने लगता है। इसलिए जैसे दूसरे इंसान छत तोड़कर नीचे आने की कोशिश करते हैं, वैसे ही माइल्स उनको वहां से निकल जाने को बोलता है, जो कि फिर से इंसानों से बचते बचाते अपने बेटियों को ढूंढने जाते हैं, जो दरअसल डेविड के साथ एक ट्रेन में होते हैं, जिनसे आखिर में मिलने के बाद सभी वहां से ट्रेन के जरिए एक सीक्रेट बेस की तरफ बढ़ते हैं, जहां इस दौरान डेविड पीटर को आने वाले जंग के लिए तैयार होने को बोलता है। पर पीटर, जिसका नजरिया भी इंसानों को लेकर बदल चुका था, वो अब इस उम्मीद में रहता है कि कभी न कभी एक बार फिर से इंसानों और सिंथेटिक के बीच शांति जरूर कायम होगा। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।